नमस्कार साथियों, देवी आचार्य चैनल में आप सभी का स्वागत है। दुखी हो तो भगवत गीता के इन विचारों को भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करते हुए सुने। श्री कृष्ण के विचारों को सुनने से तत्काल मार्गदर्शन मिलने लगता है। मन जहां भी भटकता है, बेचैन होता है और बाहर संतुष्टि की तलाश में फैलता है, उसे भीतर ले चलो। इसे स्वयं में आराम करने के लिए प्रशिक्षित करो। जहां भी मन भटक रहा हो, बेचैन और भेद में, अपने से बाहर की खुशी में उसको अंदर ले जाओ। उसको आत्मा में रहने के लिए तैयार करो। इंसान बिना मुहूर्त के जन्म लेता है और बिना मुहूर्त के ही दुनिया से चला जाता है। फिर भी इंसान अच्छे मुहूर्त के पीछे भागता रहता है। अगर विचार हमारे अच्छे हों और व्यवहार हमारे सच्चे हों तो कोई भी कार्य बुरा नहीं हो सकता। श्री कृष्ण कहते हैं, जो मुझे सर्वत्र देखता है और सब कुछ मुझ में देखता है, उसके लिए न तो मैं कभी अदृश्य होता हूं और न वह मेरे लिए अदृश्य होता है। हे पार्थ, तुम फल की चिंता मत करो, अपना जरूरी कर्म करते रहो, मैं फल जरूर दूंगा। एक व्यक्ति अपने मन के प्रयासों से ऊपर उठ सकता है या स्वयं को उसी प्रकार नीचे खींच लेता है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति अपना मित्र या शत्रु स्वयं है। भौतिक जगत में सभी सुखों की शुरुआत और अंत है, लेकिन कृष्ण में सुख असीमित है और इसका कोई अंत नहीं है। गीता एकमात्र ऐसा ग्रंथ है जो मानव को जीने का ढंग सिखाता है। गीता जीवन में धर्म, कर्म और प्रेम का पाठ पढ़ाती है। श्रीमद् भागवत गीता का ज्ञान मानव जीवन और जीवन के बाद के जीवन दोनों के लिए उपयोगी माना गया है। गीता संपूर्ण जीवन दर्शन है और इसका अनुसरण करने वाला व्यक्ति सर्वश्रेष्ठ होता है। गीता में श्री कृष्ण ने कहा है कि परिस्थितियां चाहे कितनी भी खराब हों, वो हमेशा एक सी नहीं रहती हैं। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि परिस्थितियां चाहे कितनी भी खराब हों, वो हमेशा एक जैसी नहीं रहती हैं, बदलती जरूर हैं। इसलिए मनुष्य को हिम्मत नहीं हारना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं कि ईश्वर कभी भी किसी व्यक्ति के साथ नाइंसाफी नहीं करता, वो उसको केवल वही देता है जिसके वह लायक है। गीता के अनुसार कोई नहीं देगा तेरा साथ, यहां तुझे लड़ना भी खुद है और संभलना भी खुद है। हे अर्जुन, व्यक्ति जो चाहे बन सकता है यदि वह विश्वास के साथ इच्छित वस्तु पर लगातार चिंतन करे। श्रीमद् भगवत गीता के अनुसार जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं है, इसलिए स्वयं को अधिक तनावग्रस्त न करें। किसी के साथ चलने से ना तो कोई खुशी मिलती है और ना ही लक्ष्य। इसलिए मनुष्य को सदैव अपने कर्मों पर विश्वास करते हुए अकेले चलते रहना चाहिए। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, दूसरे के कर्तव्य का पालन करने से भय होता है और स्वधर्म में मरना भी बेहतर होता है। अर्थात हमें दूसरे का अनुसरण या नकल करने की बजाय स्वधर्म को पहचानना चाहिए। दूसरों का अनुसरण करने से मन में भय उत्पन्न होता है। गीता के उपदेशों को सुनकर इंसान को परम सुख और ज्ञान की प्राप्ति होती है। साथ ही यह उपदेश जीवन जीने की कला तो सिखाते हैं और अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए भी प्रेरित करते हैं। वहीं जो लोग गीता के उपदेशों का पालन करते हैं, वे अपनी जिंदगी में बड़ी से बड़ी समस्याओं को आसानी से हल कर पाते हैं। हर व्यक्ति को गीता के उपदेशों को गहराई को समझने की जरूरत है, तभी वो अपनी जिंदगी में सफलता हासिल कर सकते हैं। गीता के एक श्लोक में श्री कृष्ण ने मानव शरीर को अस्थाई बताया है और आत्मा को स्थायी, जिससे तात्पर्य है कि हमें किसी भी शख्स की पहचान उसके रूप और शरीर से नहीं, बल्कि उसके भीतरी मन से करनी चाहिए। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कर्म करने से पहले ही फल की चिंता करने लगते हैं। ऐसे लोगों के लिए श्री कृष्ण ने कहा है कि इंसान को फल की अभिलाषा छोड़कर अपना कर्म करना चाहिए, तभी वो अपनी जिंदगी में सफलता हासिल कर सकते हैं। इसके साथ ही गीता के उपदेशों में यह भी कहा गया है कि कर्म न करने से अच्छा कर्म करना है। गीता के उपदेशों में यह भी कहा गया है कि मनुष्य का मन बड़ा चंचल है, इधर उधर भटकता रहता है, इसलिए मनुष्य को अपने मन को काबू में रखना चाहिए। वहीं जो लोग अपने मन को काबू नहीं करते, उन लोगों का दिमाग भी सही तरीके से काम नहीं करता एवं ऐसे लोगों को अपने जिंदगी में काफी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। वे लोग अपनी जिंदगी में सफलता हासिल नहीं कर पाते हैं। ऐसा कोई नहीं जिसने भी इस संसार में अच्छा कर्म किया हो और उसका बुरा अंत हुआ है।
चाहे इस काल में हो या आने वाले काल में। कहा जाता है कर्म ही धर्म है, इसलिए हमें कर्म करते जाना चाहिए, फल अपने आप हमें मिलेगा। इस दुनिया में जितने भी लोग सफल हुए हैं, सब लोग अपने कर्म के लिए ही हुए हैं। उन्होंने बिना कुछ सोचे समझे लोगों की नकारात्मक बातों को अपने से दूर रखकर अपने कार्यों को पूर्ण किया और आखिरी में उन्हें सफलता प्राप्त हुई। श्री कृष्ण ने अर्जुन को गुरु बनकर डांटते हुए कहा, तुम विद्वान की तरह बात करते हो, लेकिन जो विद्वान होता है वह जानता है कि शरीर और आत्मा क्या होती है। इस शरीर का जन्म होता है और जिसका जन्म हुआ है उसका अंत होना निश्चित है, लेकिन आत्मा कभी नहीं मरती, अर्थात आत्मा अमर है। शरीर बाल्यावस्था से तरुणावस्था और फिर वृद्धावस्था में निरंतर अग्रसर होता रहता है और उसी प्रकार मृत्यु होने पर आत्मा दूसरे शरीर में चली जाती है। जो व्यक्ति सुख तथा दुख में विचलित नहीं होता, अर्थात सुख दुख में संभाव रखता है, वह निश्चित रूप से मुक्ति के योग्य होता है। किसी और के जीवन की नकल को पूर्णता के साथ जीने की तुलना में अपने भाग्य को अपूर्ण रूप से जीना बेहतर है। जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, इसी तरह आत्मा भी पुराने तथा व्यर्थ शरीर को त्याग कर नया शरीर धारण करती है। आत्मा न तो किसी शस्त्र द्वारा खंड खंड किया जा सकता है, न अग्नि द्वारा जलाया जा सकता है, न ही आत्मा को जल गीला कर सकता है और न ही हवा द्वारा सुखाया जा सकता है। आत्मा सदैव शाश्वत, सर्वव्यापी, अविकारी, स्थिर तथा सदैव एक सा रहने वाली है। आपको काम करने का अधिकार है, लेकिन काम के फल पर कभी नहीं। कर्म करो, फल की चिंता मत करो। तुम न तो कभी अपने आप को अपने कर्मों के फलों का कारण मानो और न ही कभी कर्म न करने में आसक्त हो जाओ, अर्थात हार जीत की परवाह किए बिना बस अपने कर्म को महत्व दो। क्रोध से पूर्ण मोह उत्पन्न होता है और मोह से स्मरण शक्ति का विभ्रग हो जाता है। जब स्मरण शक्ति भ्रमित हो जाती है तो बुद्धि नष्ट हो जाती है और बुद्धि नष्ट होने पर मनुष्य भवकूप में पुनः गिर जाता है। अपने सभी कार्यों को भगवान पर केंद्रित मन के साथ करें, आसक्ति का त्याग करें और सफलता और असफलता को एक समान नजर से देखें। अध्यात्म का अर्थ है संभाव। तुम गुरु के पास जाकर सत्य को जानने का प्रयास करो, उनसे जिज्ञासा पूर्ण होकर विनती करो और उनकी सेवा करो। गुरु तुम्हें ज्ञान प्रदान कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने सत्य का दर्शन किया है। तुम्हारे हृदय में अज्ञानता के कारण जो संशय उठे हैं, उन्हें ज्ञान रूपी शस्त्र से काट डालो। जो भक्ति भाव से कर्म करता है, जो विशुद्ध आत्मा है और अपने मन तथा इंद्रियों को वश में रखता है, वह सबों को प्रिय होता है और सभी लोग उसे प्रिय होते हैं। ऐसा व्यक्ति कर्म करता हुआ भी कभी नहीं बांधता। जिसने मन को जीत लिया है, उसके लिए मन सर्वश्रेष्ठ मित्र है, किंतु जो ऐसा नहीं कर पाया, उसके लिए मन सबसे बड़ा शत्रु बना रहेगा। जो ज्यादा खाता है या बहुत कम खाता है, जो ज्यादा सोता है अथवा जो पर्याप्त नींद नहीं लेता, उसके योगी बनने की कोई संभावना नहीं है। एक उपहार तब शुद्ध होता है जब वह दिल से सही व्यक्ति को सही समय पर और सही जगह पर दिया जाता है और जब हम बदले में कुछ भी उम्मीद नहीं करते हैं। कोई भी जो अच्छा काम करता है, उसका कभी भी बुरा अंत नहीं होगा, चाहे यहाँ या आने वाले दुनिया में। वह सुख जो लंबे अभ्यास से आता है, जो दुख के अंत की ओर ले जाता है, जो पहले जहर के समान है लेकिन अंत में अमृत के समान है, इस तरह का सुख अपने मन की शांति से उत्पन्न होता है। जय राधे कृष्ण।